हम लोग आदिवासी में बोलते हैं शिकार करने जाते हैं। शिकार करने के लिए कुत्ता को कंधा में ढोके नहीं ले जाना पड़ता है, शिकारी के आगे आगे कुत्ता आगे आगे जाता है। आह्वान में जो नहीं आया वो झारखंड में कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग यहाँ कोई ऐसे स्वार्थ की राजनीति करने नहीं जा रहा है। यहाँ का पार्टी अगर माटी बचाने का पार्टी नहीं काम करेगा तो उस पार्टी का कोई महत्व नहीं है। हम लोग किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं किया, नाम नहीं लेना चाहता है इसलिए वो नहीं आया, ये गिला शिकवा नहीं है। अगर है तो आप सामने आइए। आज इतने 10 पार्टी आकर के दिल से दिल मिला है, विचार से विचार मिला है और ये महासंगम है, विचारों का समन्वय है और लोगों का ये समागम है। ये समागम और समन्वय विचार का बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम सबको लेके चलने का ये आज ये घोषणा हुआ है। तीनों से बात हुई थी। बांग्लादेशी घुसपैठ या पाकिस्तानी घुसपैठ ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उनका जिम्मेदारी बनता है क्यों घुसपैठ हुआ। कारगिल में कौन घुसता है, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में कौन घुस रहा है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। और जो लोग बोलता है कि यूपी का घुसपैठ, बिहारी घुसपैठ, मत बोलो बिहारी बंगाली। भारत का संविधान में अनुच्छेद 5 में है डोमिसाइल पॉलिसी, अधिवास। भारत की नागरिकता जिनको है वो भारत के किसी भी राज्य में भ्रमण कर सकता है, बस सकता है, पूंजी निवेश कर सकता है, वोट लड़ सकता है, बिजनेस कर सकता है। भेदभाव की राजनीति को हटाओ, नहीं मानेंगे, मान्यता हम लोग नहीं देंगे। यहाँ बाहरी और बिहारी का बात नहीं चलेगा। यहाँ यूपी बिहार को लेके विभेद पैदा नहीं करेंगे। और यहाँ पर बांग्लादेशी और हिंदू और मुसलमान घुसपैठ, केंद्र सरकार केंद्र है, केंद्र सरकार मोदी सरकार अमित सरकार घुसपैठ का रोकने का काम, चिन्हित करने का काम उनका काम है। हमारा काम झारखंड को बचाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। एक सवाल ये भी है कि सरकार संविधान के भाग 7 में है और जब तक भारत का संविधान का 7 क्लोज है इसके दायरे से बियॉन्ड हमारा राजनीति नहीं हो सकता है। हम झारखंड की राजनीति करेंगे तो भारत का संविधान का भाग 7 में जो राज्य सरकार को अधिकार संविधान दिया है, मैं यही बात कर सकता हूँ, बहुत कुछ इससे नहीं। केंद्र सरकार का उनका शक्ति अलग है, उनका अधिकार क्षेत्र अलग है। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ेगा या बॉर्डर सील करेगा या बॉर्डर को सुरक्षा करेगा, सुरक्षा राज्य सरकार का नहीं है। राज्य सरकार चाहते हैं, सुरक्षा जरूर चाहते हैं, लेकिन हम झारखंड को बचाना है और झारखंड को बेचने वालों से बचाना है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम किसी एक घुसपैठ, कोई बोलता बाहरी बिहारी, ये गलत बात, कोई बोला हिंदू मुस्लिम मुसलमान आ रहा कहाँ से, केंद्र की बात है। हम चौकीदारी पहरादारी करेंगे नहीं, हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और झारखंड को बचाएंगे और विकल्प की सरकार देंगे 2024 में। दादा एक सवाल है, प्रतिक्रिया यहाँ से उद्गार करना चाहता हूँ। 1855 में रेलवे में काम करने वाले आदिवासी का एक बेटी को काम कर रहे एक नाबालिग महिला को घोड़सवार इंग्रेज शासक ने उसको जबरन उठाया और लेके गया। 1855 में एक लड़की का अपहरण के चलते संताल विद्रोह हुआ, बुनियादी बात है। एक लड़की को उठाया और काम करने वाले मजदूर संताल, 1855 में संताल विद्रोह इतिहास रचा दिया। आज 200 पुलिस, क्या इन लोग के माओवादी थे? माओवादी का भी ऐसे छापामारी नहीं होता है। अगर आप किसी को संदिग्ध था तो विद्यार्थी था, उनका करियर को आपने चोट पहुंचाया है, इसलिए अभिशाप होगा कि आधी रात को पाकुड़ के कॉलेज में छापामारी के नाम से उनको सोए हुए अवस्था में बच्चों को पिटा है। उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा कि पुलिस द्वारा पुलिस का पिटाई आपने रांची में करवाया है। लाठी डंडा की सरकार, निरंकुश सरकार, लाठी डंडा की सरकार, तानाशाही की सरकार, ये लोकतंत्र की हत्या करने की सरकार, उसका विकल्प में जनमत है। हम लोग निंदा करते हैं। रघुवर दास की सरकार आंगनबाड़ी सेविका को 40,000 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और 80,000 पारा टीचर पे लाठी चलाया। उसका दुष्परिणाम हुआ कि उन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद कोराम पूरा नहीं कर पाया, खुद हार गए रघुवर दास, सरकार चली गई। इस बार वही दुर्गति हेमंत सोरेन की सरकार की होने जा रही है। बस इतना ही बोलेंगे। सरकार ने तय किया था स्थानीय नीति 1932, सरकार ने तय किया विधानसभा में आरक्षण नीति 77%। भारत का संविधान में प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है
कि 50% से ST/SC OBC नौकरी नहीं दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने संविधान का 124वां संशोधन करके सवर्ण जाति सामान्य जाति को 10% बढ़ा दिया, यानी कुल मिला के सेंट्रल में और स्टेट में 60% से नहीं, किस आधार पर लोग लुभावन के लिए 77% किया, जबकि बिहार का आरक्षण पॉलिसी नीतीश कुमार का पटना हाईकोर्ट ने 65% को रद्द कर दिया एक सिरे से, और अब 77% बैठे हुए लोगों को ठगा रहे। इसीलिए हम लोग कैसे हम लोगों का आरक्षण नीति बनेगा, लागू नहीं किया। आरक्षण नीति भी तैयार करेंगे, स्थानीय नीति भी तैयार करेंगे, नियोजन नीति भी तैयार करेंगे, CNT एक्ट भी लागू करेंगे, जल जंगल जमीन भी बचाएंगे और पेशा कानून भी लागू करेंगे। इस तरह की सरकार हमारी बनेगी। आज घोषणा हो चुकी है, जनमत की अगली बैठक में हम लोग विकल्प का संकल्प लेंगे। 8 अगस्त निर्मल महतो के शहादत दिवस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष की हत्या 8 अगस्त 1987 को जामशेदपुर में हम लोगों के आंखों के सामने हुआ। दादा कृष्णा माडी, सूर्य सिंह बेसरा, शैलेंद्र महतो, लेकिन उस समय एक तरफ JMM और दूसरे तरफ आजसू मेरे बागडोर में था, तो करो या मरो आंदोलन किया। तो कुल मिला के झारखंड आंदोलन बिरसा मुंडा के बाद, आज़ादी के बाद अगर मरांगोम के जयपाल सिंह, और बाद के दिन में झारखंड पार्टी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, और बाद के दिन में 86 में आजसू, और कुल मिला के जितने हमारे अल्पसंख्यक है, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा है, समाजवादी लोग भी है, तो ये जो इस तरह का तमाम लोग जब एकजुट गए तो सभी विचारधारा का समन्वय, माने गंगा यमुना सरस्वती जिसका समन्वय का नाम है त्रिवेणी, तो आज जो है समाजवादी, अम्बेडकरवादी, बहुजन समाज पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड पीपुल्स पार्टी, आजसू, ये एकजुट हुआ है। अभी भी कई संगठन जो आमंत्रित किए थे, अभी कुल मिला के 10 पार्टी आए हैं। कौन कौन पार्टी है? नहीं, उसमें तो मैं लंबा चौड़ा दिया हूँ, वो बोल सकते हैं, बोलना उचित होगा। इन पार्टी के नाम से झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड पीपुल्स पार्टी, झारखंड पार्टी, RPI अम्बेडकर, लोक जन समाज पार्टी भारत, AIMIM, और उसके बाद राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा, बहुजन समाज पार्टी BSP, बहुजन मुक्ति पार्टी, अखिल भारतीय मानव सेवा दल, ये कुल मिला के 10 पार्टी सब रजिस्टर्ड हैं। तो हमको लगता है ये जो प्रयास रहा है लगातार, तीसरा विकल्प, ये पहला पायदान है, पहला पड़ाव है कि इसमें आया। मैं जो लोग नहीं आया उसकी आलोचना नहीं करना चाहता हूं, बल्कि जो लोग नहीं आया उसको फिर से दरवाज़ा खोल के उसको आह्वान करना चाहता हूं कि आप अकेले चाना भाण नहीं फोड़ते, और इतने झारखंड राज्य निर्माताओं में से हम लोग हैं, इसलिए नया नौजवान हो या कोई भी किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, आने वाला दिन में एकजुटता के बिना झारखंड नहीं बचाया जा सकता है। पहले झारखंड बनाने में हम लोग ने तमाम ताकत को झोंक दिया है, अब झारखंड को बचाना है। भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ। हम लोगों ने नारा ये भी बुलंद किया है बोनेर में कि झारखंड में कोई गैर नहीं, भीतरी बारी में इस लड़ा के क्या मिलने वाला है, हिंदू मुसलमान को लड़ा के क्या मिलने वाला है। यहाँ पे कौन, भारत के कोई भी नागरिक इस देश में झारखंड में स्वागत है, चाहे पूंजी निवेश हो, चाहे यहाँ रहने लायक हो, कोई भीतरी बारी नहीं होगा। भाषा के विवाद को भी हम लोग नहीं मानते हैं, और जाति और धर्म को भी लड़ाई को हम लोग नहीं करते। इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिख सरना ईसाई सब झारखंड में भाई भाई, झारखंड में कोई गैर नहीं, आपस में कोई बैर नहीं, लेकिन दुश्मनों का खैर नहीं। ये संकल्प के साथ जय झारखंड बोलो, सबको लेकर चलो। कामयाब हुआ है, बहुत बहुत मीडिया को भी बधाई। आने वाला दिन में गिला शिकवा किसी का नहीं है, ये एक मजबूत बनेगा विकल्प। और आने वाला दिन में 81 विधानसभा में आगामी 8 अगस्त को जामशेदपुर में ये हर एक पार्टी दावा करे कि कहाँ लड़ेंगे, उसका सोशल इंजीनियरिंग होगा, उसका ग्राउंड रिपोर्ट होगा, और हम चाहेंगे कि महिला प्रतिनिधि मिले, मुस्लिम अल्पसंख्यक को मिले, और यहाँ जो ST SC OBC कोटा नहीं है, सामान्य जाति के लोग भी हैं, उनको डराया जाता है, उनको भगाने की बात करती है।
हम वो जो आरक्षित नहीं है उनको भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। हम ऐसा पारदर्शिता, ऐसा दूरदर्शिता हम जो है संगठन चलाएंगे जो आने वाला दिन में विकल्प होगा। आज जो बीजेपी गठबंधन वो फेल हो चुका है, 17 साल राज किया, और बाप बेटा गुरुजी का 3 बार मुख्यमंत्री होना और अर्जुन मुंडा का बीजेपी से 3 बार मुख्यमंत्री बनना, हेमंत सोरेन 3 बार बनना, ये 3 बार बनने का क्या उपलब्धि हुआ? कुछ नहीं। इसलिए हम लोगों ने तैयार किया है स्थानीय नीति, हम लोग ड्राफ्ट बना लिया है, नियोजन नीति तैयार किया है, आरक्षण नीति तैयार किया है, जो कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील है, हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील है, हमारे साथ रणनीतिकार है। जिस तरह मैंने प्रशांत किशोर का बात करता है, जिस तरह प्रशांत भूषण की बात करते हैं, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, रिटायर IAS IPS को सलाहकार बना लिया। इसीलिए हम लोग आज कामयाबी है, बहुत खुशी का दिन, इतिहास का दिन है। आज के दिन आगे कदम पर कदम हम लोग आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे। दादा एक सवाल है।